ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा सुखदेव जी का वृत्तासुर के पूर्व जन्म की कथा कहना। परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर पूछा, हे सुखदेव स्वामी, साधु व वैष्णव परमेश्वर के भक्त होते हैं। वृत्तासुर दैत्य को, जिसे त्वष्टा ने क्रोध से उत्पन्न किया था, युद्ध में मरते समय किस तरह ऐसा ज्ञान हुआ था। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जिस कारण वृत्रासुर को अंत समय ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसकी कथा सुनो। पूर्व जन्म में वृत्रासुर चित्रकेतु नामक 7 द्वीपों का राजा था और धर्म के साथ प्रजा का पालन करता था। छोटे बड़े सब लोग उस राज्य में अपने कर्म व धर्म से रहकर मग्न थे। राजा चित्रकेतु के 1 करोड़ स्त्रियां थी, किंतु उसके कोई पुत्र ना हुआ। इसलिए वह 8 पहर सोच में रहता था। एक दिन अंगिरा ऋषीश्वर अपनी इच्छा से राजमंदिर पर आए। राजा ने बड़े आदर व सम्मान से बैठाकर उनका पूजन किया। जब ऋषीश्वर ने उसको उदास देख कर पूछा कि तुम इतने बड़े धर्मात्मा व प्रतापी राजा हो, राजा होकर मलिन रूप क्यों दिखलाई देते हो? तब राजा ने हाथ जोड़कर विनय किया कि महाराज, तुम्हारे आशीर्वाद से सब सुख मुझे है, पर संतान ना उत्पन्न होने से दुखी रहता हूँ। जिस तरह कोई भूखे प्यासे मनुष्य के शरीर में चंदन आदि लगावे तो सुगंध सूंघने से उसकी भूख प्यास नहीं रह जाती, उसकी भूख प्यास नहीं जाती, उसी तरह पुत्र के बिना यह 7 द्वीपों का राज्य व सुख मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे आप दयालु होकर यहाँ आए हैं, वैसे ही मेरी यह चिंता भी दूर कीजिए। यह बात सुनकर ऋषीश्वर बोले, हे राजन, तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं लिखी है। तुम किस वास्ते इतना सोच करते हो? हम भवसागर पार उतरने का उपाय बतलाते हैं। तुम परमेश्वर का भजन करो, जिसमें तुम्हारी मुक्ति हो। राजा बोला, महाराज, पुत्र के बिना मुझे ज्ञान व ध्यान अच्छा नहीं लगता। अंगिरा ऋषीश्वर ने पुत्र की अति अभिलाषा देखकर उनसे कहा, हे राजन, जो तुम ऐसा हठ करते हो तो तुम्हारे एक पुत्र होगा, किंतु उसके होने पर पहले तो तुम्हें बड़ा हर्ष होगा, पर पीछे से महा दुख पाओगे। राजा ने कहा, महाराज, एक बेर मुझे बेटे का सुख दिखला दीजिए, फिर जो चाहे सो हो। यह बात सुनकर अंगिरा ऋषीश्वर ने पुत्र होने की वास्ते राजा से यज्ञ कराया और पूर्णाहुति देकर जो कुछ साकल्य बचा वह प्रसाद राजा को देकर कहा, इसे तू अपनी एक रानी को खिला दे। जैसे ही राजा ने वह साकल्य अपनी बड़ी स्त्री कृतधुति को खिलाया, वैसे ही हर इच्छा से रानी के गर्भ रह गया और 10वें महीने पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने बड़े हर्ष से 6 अरब गौ विधिपूर्वक ब्राह्मणों को दान दिया और सब छोटे बड़े को मुँह मांगा द्रव्यादिक देकर इस तरह प्रसन्न किया कि जैसे श्रावण भादों में पानी बरसने से प्रजा को सुख होता है। चित्रकेतु को उस बालक से इतनी प्रीत हुई कि उसके प्रेम में वह दिन रात बड़ी रानी के मंदिर से पुत्र के पास रहने लगा।
जब दूसरी रानी ने देखा कि राजा बालक के मोह में आठों पहर हमारी सौती के पास रहते हैं और हम लोगों को आंख उठाकर भी नहीं देखते, उसके बस में होकर हमें अपनी लौड़ी के बराबर भी नहीं समझते, तो सवतिया डाह से सब रानियों ने आपस में यह सलाह किया कि यदि यह बालक मर जावे तो राजा हम लोग से भी प्रीत करेंगे। ऐसा विचार कर एक दिन अकेला पाकर किसी रानी ने उस बालक को जहर खिला दिया। वह लड़का मर गया। कृमधुति रानी उसे सोया हुआ जानकर जब जगाने के लिए गई तब उसको मरा हुआ देखकर अति विलाप करने लगी। जब राजा ने यह समाचार सुना तो रोता पीटता हुआ वहां जाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह 12 पहर तक ऐसा अचेत रहा कि उसे अपने तन की सुधि नहीं दी। राजकुमार के मरने और राजा के अचेत होने का समाचार सुनकर नगर में हाहाकार मच गया। सब छोटे बड़े रुदन करते हुए राजमंदिर पर आए। उस बालक के मरने का चितना शोक राजा, बड़ी रानी, दास दासी और नगरवासियों को हुआ, वह वर्णन नहीं हो सकता। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, स्त्रियां अपने पति व कुल का भला ना चाह कर केवल अपने ही तन का सुख चाहती हैं। इसलिए ज्ञानी मनुष्य को स्त्री की बात पर विश्वास करना और उसके बस में होना उचित नहीं है। नारद और अंगिरादिक ऋषिश्वर राजमंदिर पर आना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब चित्रकेतु के अचेत होने का समाचार चारों तरफ फैला तब नारद मुनि और अंगिरा आदि ऋषिश्वर यह सुनकर राजा को बोध करने आए। उन्होंने चित्रकेतु को उठाकर कहा, हे राजन, तू किस वास्ते इतना विलाप करता है? वह बालक तुझसे क्या प्रयोजन रखता था? ये सब संसारी जीव अपने पूर्व जन्मों का बदला लेने के लिए जगत में आकर इकट्ठे होते हैं। जब उस कर्म का बदला मिल जाता है तो अंत समय में वो लोग फिर विलग हो जाते हैं। इसलिए सब बातों को पिछले जन्म के संस्कार से जानकर मरने का शोक न करना चाहिए। संसार स्वप्नवत है। जिस तरह मनुष्य को स्वप्न में अनेक वस्तुएं दिखलाई देकर जागने के उपरांत कुछ नहीं मिलता, तब वह जानता है कि यह सब स्वप्न की बातें झूठी थी। उसी तरह संसार में जब तक मनुष्य को ज्ञान नहीं प्राप्त होता तब तक वह ज्ञानी रूपी निंदा में अचेत रहता है। सो तुम इस बात को समझकर शोक छोड़ दो। उस समय राजा ने पुत्र के शोक में डूबे रहने से किसी ऋषिश्वर को नहीं पहचाना था, इसलिए उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो? तब अंगिरा ऋषिश्वर ने नारद आदि ऋषिश्वर का नाम बतलाकर राजा से कहा, मैं अंगिरा ऋषिश्वर हूँ। मैंने तुम्हारे यहाँ पुत्र होने का उपाय करके पहले ही कह दिया था कि बेटा उत्पन्न होने में तुम्हें हर्ष व विषाद दोनों होंगे। सो अब तुम अपने मन को धैर्य देकर मेरे वचन का विश्वास मानो कि हानि व लाभ सब परमेश्वर की इच्छा से होता है। उसमें कोई तिल भर घटा बढ़ा नहीं सकता। इसलिए तुम्हारे चरणों में ध्यान लगाकर अपनी मुक्ति का यत्न करो। इस झूठे संसार की माया छोड़ दो जिसमें तुम्हारा कल्याण हो। नारद जी ने भी इसी तरह बहुत समझा कर कहा कि हे राजन, हम तुमको एक मंत्र बतलाते हैं,
उसे तुम 7 दिन तक जपो, तुम्हें शेष भगवान का दर्शन मिलेगा। नारद मुनि के उपदेश से राजा चित्रकेतु को ज्ञान प्राप्त होना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।